सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने वोट चोरों को धर दबोचा। 1009 दिन बाद, यानी कि 2 साल 9 महीने 5 दिन बाद एक हारा हुआ प्रत्याशी विजयी घोषित हो गया, लेकिन इसके लिए उसे एड़ियां रगड़नी पड़ी। वोट चोरों ने ईवीएम के द्वारा जहां वोटिंग हुई वहां पर उसे हारा हुआ घोषित किया, लेकिन उसके बाद वही ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में फिर से वोटों की गिनती कराई जाती है और हारा हुआ प्रत्याशी विजयी घोषित हो जाता है। यह लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र को लूटतंत्र में तब्दील करने की कवायद में लगे तमाम वोट चोरों के मुंह पर एक करारा तमाचा है और राहुल गांधी के आरोपों पर मुहर लगाती खबर है कि वोट चोरी हो रही है, धांधली हो रही है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं। हम अपने ही बैंक खातों से अपनी ही कमाई के पैसों को खर्च नहीं कर सकते। ऐसे में मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो मुद्दा के इस आर्थिक संकट के काल में उसकी छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले कुछ तारीखों का जिक्र करते हैं। 2 नवंबर 2022 की तारीख थी। हरियाणा के पानीपत का एक गांव, एक ग्राम पंचायत, नाम बुआना लाखू, वहां पर चुनाव होते हैं और उसके बाद जब मतगणना होती है तो विजयी घोषित किया जाता है कुलदीप सिंह को। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी थे जिन्हें हारा हुआ घोषित किया गया, मोहित कुमार, वो इस नतीजे से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि चुनाव में जीत उनकी ही होनी थी, जीत उनकी ही हुई होती यदि लोकतंत्र का माहौल नहीं बनाया गया होता, यदि वोट चोरी नहीं हुई होती। मोहित कुमार जिला जज और मजिस्ट्रेट्स के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, साकले खटखटाते हैं। फिर उन्हें न्याय की उम्मीद जगती है। यह सब कुछ होते होते एक लंबा समय गुजर जाता है और फिर 22 अप्रैल 2025 की तारीख आती है जब मोहित कुमार राहत की सांस लेते हैं। लेकिन यह जो तारीख जिस पे वो राहत की सांस ले रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि वो उनकी खुशी महज थोड़े थोड़े से दिनों के लिए रहेगी। क्या हुआ आगे वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले जानिए 22 अप्रैल को क्या हुआ था जिसकी वजह से मोहित कुमार को खुशी मिली थी, राहत मिली थी। लोकतंत्र में भरोसा करने वालों को भी थोड़ी सी राहत मिली थी। 22 अप्रैल 2025 की तारीख, सोचिए 2 नवंबर 2022 से 22 अप्रैल 2025 की तारीख आ गई। एड़ियां रगड़ रहे थे इस बीच में मोहित कुमार, पंचायत भवन से बाहर बैठे थे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से रीकाउंटिंग का आदेश जारी हो जाता है। मोहित चैन की सांस लेते हैं कि चलो रीकाउंटिंग होगी, और रीकाउंटिंग होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सामने वाला पक्ष हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगा दी जाती है, रिकाउंटिंग के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। मोहित कुमार एक बार फिर निराश हो जाते हैं, एक बार फिर लोकतंत्र उन्हें लूटतंत्र में तब्दील होता नजर आता है। लेकिन मोहित कुमार वहां पे हार नहीं मानते। वो देश के सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, याचिका लगाते हैं। 3 जजों की बेंच, मैं 3 जजों का नाम भी आपको बताऊंगा, और 3 जजों का क्या, मैं एक जज का नाम जरूर बताऊंगा। ये जो एक जज साहब है ना, ये भी बड़ा मायने रखते हैं। हालांकि आपको जानना चाहिए होता क्या है। तो होता यह है जनाब कि जब मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पे याचिका लगाते हैं, तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट
यह आदेश सुनाता है कि रिकाउंटिंग होगी, और इसके साथ ही साथ यह भी आदेश सुना देता है कि रिकाउंटिंग अब सुप्रीम कोर्ट के परिसर में होगी, सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में होगी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कावेरी की निगरानी में वोटों की दोबारा से गिनती होती है। तमाम ईवीएम ला के सुप्रीम कोर्ट में रखे जाते हैं, वोटों की गिनती होती है, और जब वोटों की गिनती होती है तो फिर हर कोई चौंक जाता है। वोट चोरी का भंडाफोड़ हो जाता है, वोट चोर धर दबोचे जाते हैं। पता चल जाता है कि जो कुलदीप सिंह नवंबर 2022 से अब तक सरपंच बना बैठा है, पंचायत भवन पे कब्जा किए बैठा है, वो जीता ही नहीं था। उसे तो वोट चोरों ने जिता दिया था, विजयी घोषित कर दिया था। नतीजे घोषित होते हैं नए सिरे से रिकाउंटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। सुप्रीम कोर्ट मोहित कुमार को विजयी घोषित करता है। मोहित कुमार 51 वोटों से ही सही, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं। कुल 3700 कुछ मत पड़े थे। 1000 वोट मिले कुलदीप सिंह को, जिनको उस समय वोट चोरों ने विजयी घोषित किया था। मोहित को मिले 1051 वोटों से मोहित की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत होती है, लोकतंत्र की जीत होती है। लेकिन यहां पे जरा ठहरिए और अब उन जरा नामों की तरफ चलिए जो नाम थे जजों के। पहला नाम जस्टिस सूर्यकांत, दूसरा नाम जस्टिस दीपांकर दत्ता और तीसरा नाम एन कोटेश्वर सिंह। दीपांकर दत्ता वही जज हैं, सूर्यकांत जी को तो आप जानते ही हैं। दीपांकर दत्ता को लेके याद दिला दूं, दीपांकर दत्ता साहब वही जज हैं जो राहुल गांधी को 2 बार फटकार लगा चुके हैं। अभी हालिया दिनों में उनको खूब क्रिटिसाइज किया गया था। उन्होंने राहुल को लेके यहां तक कह दिया था कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा कह ही नहीं सकता। दीपांकर दत्ता ने इससे पहले सावरकर मानहानि में मामले में भी राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। और जस्टिस सूर्यकांत हर बार अपनी ही बात से एसआईआर, बिहार एसआईआर के मामले पे वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस एक फैसले को सुनाते वक्त जस्टिस सूर्यकांत ने लोकतंत्र को जिंदा किया। कल की तारीख में मैंने जस्टिस सूर्यकांत को लेकर एक वीडियो बनाई थी, आपको कुछ बातें बताई थी, कुछ तथ्य गिनाए थे, कुछ तस्वीरें दिखाई थी। ये एक जो फैसला आया, ये एक कम से कम एक नजीर तो जरूर है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये ग्राम पंचायत का चुनाव था, छोटा सा चुनाव था, छोटा चुनाव था, लेकिन खबर बड़ी है। और खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पंचायत चुनाव में जरा सोचिए, अगर इस तरीके की धांधली हो रही है तो फिर विधानसभा में, लोकसभा में किस तरीके की और किस तरीके की धांधली चल रही होगी, किस तरीके से वोट चोरी हो रही होगी। और यहां से सवाल यह भी है कि जो जस्टिस सूर्यकांत 2 टुक शब्दों में ऐसा न्याय कर जाते हैं, क्योंकि मामला ग्राम पंचायत का है, मामला बड़ी अथॉरिटीज का नहीं है, वही जस्टिस सूर्यकांत, वही सुप्रीम कोर्ट, जब मामला लोकसभा और विधानसभा से जुड़ा आता है, जब ईवीएम घोटाले से जुड़ा आता है, जब वोटर लिस्ट से जुड़ा आता है, फर्जी वोटर लिस्ट से जुड़ा आता है, या फिर कि बिहार एसआईआर से जुड़ा आता है, तो फिर आखिरकार हमें सिर्फ चंद टिप्पणियां और बाद में उन टिप्पणियों के पीछे जो हकीकत पता चलती है, वो हकीकत ये कि चुनाव आयोग की बल्ले बल्ले हो रही होती है। उन तमाम मामलों में ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसे न्याय क्यों नहीं मिलता? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को एड्रेस सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। न्यायपालिका है वो, बड़ा भरोसा है इस देश के लोगों को न्यायपालिका से। हालांकि बिहार एसआईआर के मामले में मैं कह चुका हूं कि मेरी न्याय की उम्मीद उसी दिन, उसी क्षण टूट गई जब सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा, हम यहां बैठे हैं। और मैंने तभी कहा था कि हुजूर आप बैठे रहेंगे, आज जस्टिस बनकर बैठे हैं, नवंबर के बाद आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठेंगे, आप तो बैठे रहेंगे, लेकिन उन मतदाताओं का क्या जो अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए दर दर भटकेंगे, और उन प्रत्याशियों का क्या जो इस वजह से हार जाएंगे क्योंकि उनके क्षेत्र में बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स होंगे, बहुत सारे
फर्जी पते होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की आर्थिक संकट के इस काल में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।